चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग साइंस के विज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग पोषण के बारे में आज पढ़ेंगे। पोषण का अर्थ होता है आहार, जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं पालन। पालन सरल भाषा में इसे हम पालन भी बोलते हैं आसान भाषा में। पोषण का सटीक परिभाषा ये होता है, पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण को हम आसान भाषा में इस प्रकार से पढ़ेंगे, पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। और इसे एक आसान भाषा में और समझ सकते हैं, पोषण उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, हम हेल्दी रहते हैं और हम अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, वो हमें पोषण से प्राप्त होता है। तो पोषण का एक सटीक परिभाषा इस प्रकार से भी है, पोषण उस प्रक्रियाओं को कहते हैं जिससे सभी जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं मानव शरीर में पोषण के मुख्य तत्व कितने हैं। मानव शरीर में मुख्य पोषक तत्व 6 होते हैं। मानव शरीर में मुख्य पोषक तत्व 6 होते हैं जिससे मानव को ऊर्जा की प्राप्ति होते हैं। मतलब मानव जो पोषण करते हैं यानी भोजन करते हैं, उस भोजन में 6 प्रकार के मुख्य रूप से पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उसे ऊर्जा मिलता है और वो अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं जिससे ऊर्जा। और वो 6 पोषक तत्व निम्न है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। पहले यहाँ तक आप लोग बने रहिएगा। कार्बोहाइड्रेट। सेकंड होता है प्रोटीन। तीसरा होगा आपका वसा। चौथा आपका हो जाएगा विटामिन। पांचवा आपका हो जाएगा खनिज एवं लवण। छठा हमारा हो जाता है जल। ये ऊर्जा के मुख्य रूप से हमारे शरीर जो ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी पोषण जो करते हैं, उसके मुख्य तत्व यानी पोषण ग्रहण करने के लिए हमें पोषक तत्व में क्या क्या चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल, यही 6 मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम लोग जान चुके हैं पोषण या मतलब भोजन, मतलब कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त होता है इससे, उसे हम लोग पोषण बोलते हैं। पोषण के मुख्य रूप से 6 तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण और जल। अब हम लोग जानते हैं पोषण के प्रकार। पोषण मुख्य रूप से जीवों में 2 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्य रूप से जीवों में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण को एक और नाम है जिसे बोलते हैं विषम पोषण या विषमपोषी। स्व मतलब अपने आप, स्वपोषण मतलब अपने आप। ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे सजीव जगत के जीव जिसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे खुद को भोजन बनाना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्वपोषण। और स्वपोषण के अंतर्गत कोई प्रकार नहीं है। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें सिर्फ हरे पौधे आते हैं। ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल उपस्थिति हो, जो हरे पौधे हो, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। परपोषण में वे जीव जो अपना भोजन खुद न बनाकर अन्य जीव पर आश्रित होता है, उसे हम परपोषण बोलते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। चलिए पहले हम लोग जानते हैं स्वपोषण की परिभाषा क्या होता है। स्वपोषण सटीक भाषा में जानते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो या संश्लेषित करता हो। पोषण की वह विधि जिसमें
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, स्वपोषण के अंतर्गत एक ही उदाहरण आता है, हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे हम स्वपोषी बोलते हैं। और स्वपोषी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर सके उसे हम स्वपोषी बोलते हैं या स्वपोषण बोलते हैं। तो स्वपोषण का परिभाषा इस प्रकार से है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे परपोषण। परपोषण जस्ट इसका विलोम हो जाएगा, स्वपोषण यानी कि परपोषण इसका विलोम, यानी वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण या परपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, अन्य जीव पर मतलब कि टिके रहते हैं, ऐसे जीव को हम परपोषी कहते हैं या परपोषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, जैसे हो गया मनुष्य, अमीबा, जानवर, पंछी आदि। हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी दुनिया में जीव जंतु है सभी परपोषण के अंतर्गत आते हैं। फिर एक बार समझते हैं, स्वपोषण, पोषण की वह विधि, पोषण की ऐसी विधि, आहार की ऐसी विधि जो स्वयं संश्लेषित करे, खुद के बनाए, ऐसे पोषण को हम स्वपोषण बोलते हैं। परपोषण ऐसे जीव या ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए खुद संश्लेषण न करे, किसी अन्य जीव पर आश्रित रहे, उसे हम परपोषण बोलते हैं। चलिए हम लोग परपोषण के प्रकार पढ़ते हैं। परपोषण के भी स्वपोषी या कोई प्रकार नहीं होते, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार, उसी 3 प्रकार के बारे में शॉर्ट में थोड़ा अभी हम जान लेते हैं।